राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 28वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। भाई आज का टॉपिक है थारा कंडीशनल सेंटेंसेस। और भाई इस टॉपिक पे या एक वीडियो है, इसका कोई पार्ट 2 नहीं होगा, तो भाई बहुत ध्यान से वीडियो देखनी थी हमने यार। और भाई ये बहुत ज़रूरी है थारे पेपर में। भाई इसमें है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, तो भाई ध्यान से देख लियो। कुछ नहीं है, जमा आसान है, बस 4 चीज़ याद रखनी थी हमने। इसमें तो भाई थारा 1 या 2 नंबर का पक्का हो पेपर में, ठीक है भैया। सीरीज़ या 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज केस होता है भाई किस खतर है। तो भाई जो बालक भी एचटेट की तैयारी करा है भाई, बेशक पीआरटी टीजीटी पीजीटी कोई हो भाई, थारे जो कॉमन पार्ट में 15 नंबर की इंग्लिश आव है या सीरीज़ थारी भाई उसमें बहुत हेल्प करेगी। और भाई जो बालक एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस भाई इनमें कोई से पेपर की तैयारी करते होंगे भाई, जो थारे पेपर में भाई इंग्लिश ग्रामर आव है जितने नंबर की भी आव है भाई उसने या पूरी ने कवर करेगी, सीधी बात है। इससे पहले भाई तुमने एक वीडियो देखनी है जो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखी है, वह भाई थारी 6 घंटे की पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की। वह देखे बना भाई या थारा कम समझ में आओगी, पहले वह देख ही हो, फिर यह देखियो भाई ये पूरी सीरीज़ जो भाई एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस ये हैं भाई। तमने ये पूरे 75 दिन नहीं देखने, तमने भाई सिर्फ 50 दिन देखने हैं। जो बाकी के 25 दिन हैं वे भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर हैं। जो एचटेट के टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उन खातर तो भाई ये 75 की 75 वीडियो रामबाण है, ठीक है ना भाई। ये टाइम नहीं खराब कर दे। ये देखो भाई अपना आगे आज भाई अपना डे 28वां। अब आप कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें देखेंगे। पहला देखो भाई थारे जो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने निकाल दिए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे भाई। क्या है देखो, पहला क्या था, देयर डैश बी ए पार्क हेयर बट नाउ इट इज़ ए मॉल। कि भाई ईव तो आड़े एक मॉल है, पर आड़े क्या होया करता, एक पार्क होया करता भाई। तो पार्क होया करता पाछे की बात है, पास्ट की बात है। क्या है उसकी भाई स्टेट दिखाइए कि उड़ के था। तो इसी जगह पर आप वुड तो ला नहीं सकते, यूज टू वुड अपना लाना है। और टू भाई आप मोरल खातर लाया करा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो भाई, को ऑब्लिगेशन हो अपना, मस्ट भाई अपने ऊपर कंपल्सन है। तुम भाई लीगली बाउंड हो भाई किसी चीज़ खातर, तो उस खातर मस्ट आया करे कि भाई हेलमेट पहन ले, नहीं चलान कट जाएगा। उस तरीके से अपना भाई 100 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, नहीं तो वो अपने खातर अनसेफ भी है, पर वो लीगली भी अपने खातर लिमिट है भाई कि इस रोड पर 100 की लिमिट है, उसके ऊपर अपन नहीं चलानी, तो उड़ पर मस्ट लाओगे भाई। अपनी जो ड्यूटी है करे जो तो भाई जो फौजी है, फौजी ने भाई अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, या भाई अपन अपनी ड्यूटी मतलब अपन निभानी चाहिए भाई। तो उड़ा मस्ट आओगे भाई, अपन अपनी ड्यूटी खातर अपन पूरा मस्ट आओगा उस जगह पर, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, आइडेंटिफाई द एरर। अपन भाई इसमें एरर बतानी है। यू ओट ओबे योर टीचर्स। भाई हमने भाई अपने टीचर्स की क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए भाई, मानना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो ओट भाई थारा मैंने बताई है भाई मोरल जो थारा वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओब्लिगेशन थारे ऊपर मोरल उसका तरह है। पर ओट अकेला नहीं आओ भाई, ओट की गला हमेशा टू आओगा। ओट टू यो एक पूरा मॉडल है, ओट टू है, ठीक है ना। तो इसमें ओट में गलती है, ओट की जगह बाना था भाई तरह ओट टू, ठीक है। ये देखो तीसरा, आई डैश गो नाउ और आई विल मिस द ट्रेन। क्या को भाई मन ईब जाना चाहिए, नहीं तो मेरी क्यों जगह जो ट्रेन है ना वो मिस हो जाएगी। तो आई डेयर, डेयर कोई हिम्मत की काम थोड़ी है भाई कि मैं जाऊँगा, डेयर तो बनूँगा तू हिम्मत है तो तू जाकर दिखा, उस तरीके तो होता। तो आई मस्ट कि भाई मन ज़रूरी जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई सही बात है, इसने ज़रूरी जाना पड़ेगा, नहीं तो यो दे रखे ना भाई, नहीं तो ये हो जाएगा। इस तरीके से इसमें दिया पाओगा तो हमने मस्ट देड़ा होगा ना कि यो कर ले, नहीं तो नू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन मस्ट लाओगे, मस्ट भाई इसी जगह पाया करे, वो काम तरह नहीं कराया तो कुछ ना कुछ तरीके से दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ उल्टा हो जाएगा। तो भाई उल्टा हो जाएगा तो मस्ट लाओ। चौथा क्या है, सी गोट ए परफेक्ट स्कोर ऑन द टफेस्ट एग्जाम। कि भाई उसने भाई टफेस्ट एग्जाम में उसने परफेक्ट स्कोर कराया भाई। तो सी डैश स्टडीड वेरी हार्ड। तो सी ओ टू या सी मस्ट हैव या शुड हैव या सी कुड हैव। भाई क्या है, इन दे दी पूरी भूमिका बना दी पहला कि भाई देखो इसने भाई जो सबसे मुश्किल एग्जाम था ना उसमें इसने सबसे फालतू स्कोर कराया है। तो इसका ये मतलब है कि वो पक्का बहुत गणा हार्ड वर्क करके पढ़ी है भाई। तो सी मस्ट हैव स्टडीड वेरी हार्ड, तो पक्का इस बात में कोई डाउट नहीं कि उसने ना वह बिना पढ़े पास होगी, बिना पढ़े उसने इतने बढ़िया नंबर ले लिए होंगे, तो मस्ट हैव होगा, ठीक है ना। पाँचवा देखो भाई क्या है, डैश टू लीव सो सून। क्या होगा इसमें, नीड यू, मस्ट यू, ओट यू, डेयर यू। इसमें क्या होगा भाई बात सुनो, आगे टू दे दिया, टू भाई थारा एक का मॉडल की गलास का है, वो थारा ओट यू टू लीव सो सून, ठीक है ना। ये देखो थारी भाई वोकेबलरी में भाई आप पहला देखेंगे थारे सिनोनियम्स। पहला भाई थारा डूबियस क्या हो भाई, डाउटफुल होगा, संदिग्ध है भाई, शक है उसके ऊपर, शक वाली कोई चीज़ है तो वो भाई थारी
डाउटफुल, अनसर्टेन, सस्पिशियस। ठीक है। अगला भाई था डुप्लिसिटी, मतलब धोखेबाजी, डिसीट, डिसेप्शन, फ्रॉड। धोखेबाजी है ना भाई, ये था डुप्लिसिटी हो गया। ठीक है। तीसरा भाई था ड्यूरेबल। ड्यूरेबल क्या है भैया, चीज़ बहुत ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल साइकिल है भाई, ड्यूरेबल बैटरी आया कर दी अपनी जो सेल वाला आया करे, तो वो क्या भाई टिका हुआ है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला। तो इसका भाई क्या हो गया सिनोनिम, लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी। तो ये सारे भाई उसके हो गए ड्यूरेबल के। अगला भाई था डायनामिक। डायनामिक क्या हो भाई, ऊर्जावान, सक्रिय, एक्टिव, एनर्जेटिक, है ना, लिवली। तो ये हो गए सारे भाई इसके सिनोनिम। अगला भाई था पांचवा अर्नेस्ट। अर्नेस्ट के भाई गंभीर या फिर सच्चे मन से, मतलब सीरियस, सिंसियर या फिर सोलमैन। ये भाई थारे इसके सारे सिनोनिम हैं। ये देखो भाई तुम फ्रेजल वर्ब और सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला क्या भाई थारा चार्ज टू। चार्ज टू के भाई किसी के खाते में कर्ज के रूप में कोई चीज़ दर्ज करना, कोई भाई आंकड़ा दर्ज करना, वो क्या होता है चार्ज टू। अगला भाई थारा चार्ज विद। चार्ज विद के भाई किसी अपराध के लिए आरोप लगाना, भाई किसी पे आरोप लगाना, फॉर ए क्राइम। समझ गए मेरी बात, टू एक्यूज समवन फॉर ए क्राइम। समझ गए। तीसरा देखो भाई क्या है चीट ऑफ। चीट ऑफ के भाई थारा किसी चीज़ का भाई वंचित करना या फिर कोई भाई धोखा देकर कोई चीज़ छीनना, वो भाई थारी चीट ऑफ। अगला देखो भाई क्या है क्लिंग टू। क्लिंग क्यों भाई चिपकना, क्लिंग टू मतलब किसी चीज़ के चिपके रहना या पकड़े रहना, वो भाई थारा क्लिंग टू। पांचवा देखो भाई क्या है क्लोज टू। क्लोज टू क्यों भाई उसके पास, निकट, मतलब डिस्टेंस में या रिलेशनशिप में, मतलब क्लोज टू है भाई वो उसके क्लोज है थोड़ा। क्या नहीं करा भाई कि जो वो है ना, वो जो फलाना आदमी है ना वो उसके क्लोज है थोड़ा, मतलब निकट है। तो डिस्टेंस की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो भाई, उनका रिश्ता थोड़ा सा फालतू गहरा है, वे दोनों आपस में फालतू क्लोज हैं मेरे कंपेरिजन में, फलाने के कंपेरिजन में, झगड़े के कंपेरिजन उस तरीके से। ये देखो भाई तुम इडियम फ्रेजेज। इडियम फ्रेज देखो पहला की है ईट वंस हर्ट आउट, टू सफ़र ग्रेटली फ्रॉम एनवी और जेलेसी। भाई मतलब क्या है भाई बहुत तगड़ी जलन होना भाई, वो क्या होता रहा ईट वंस हर्ट आउट। दूसरा देखो भाई क्या है एलिफेंट इन द रूम, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम और डिफिकल्ट इशू दैट पीपल आर अवॉइडिंग डिस्कसिंग। कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो भाई सरेआम है पर भाई लोग उस तो भाई क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं डिस्कस करना। ठीक है। तो तीसरा देखो क्या है एंड इन स्मोक, टू यील्ड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, टू फेल, कोई फेल होना, ध्वस्त होना, खत्म होना मतलब। चौथा देखो एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, मतलब एवरी डिफ़िकल्ट और सैड सिचुएशन हैज़ ए कंफर्टिंग और मोर होपफुल एस्पेक्ट। कि भाई हर एक जो खराब सिचुएशन होएगा ना उसका भाई एक पहलू क्या होएगा कि भाई आशा की किरण भी अपना दिखा करे उसमें, कितना भी माड़ा टाइम चल रहा हो कुछ भी हो पर अपन भाई एक अपना आस नू होएगा भाई कि आप कुछ ना कुछ अपन इसमें लकड़ जाएंगे। तो हर एक डिफ़िकल्ट जो और सैड सिचुएशन है ना भाई उसमें भाई एक कंफर्टिंग और मोर हेल्पफुल एस्पेक्ट होया करे भाई उसका। तो ये भाई तारा एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। पांचवा क्या भाई तारा एवरी डॉग हैज़ हिज डे, कि भाई अरे कुत्ते का दिन आया करे भाई, तो अरे कुत्ते का दिन आया करे तो भाई अपना भी होगा, मेरा भी आया, थारा भी होगा। अब आपने अपना कुत्ता मान के चलो, कुछ मानो क्या है भाई, इसे कहने का मतलब ये है तुम पढ़ दे रहे हो भाई अरे कुत्ते का दिन आया करे। समझ गए मेरी बात, नो है इस तरीके से मान के चलो भाई। एवरीवन विल हैव ए पीरियड ऑफ सक्सेस और लक एट सम पॉइंट, कि भाई हर एक का एक भाई ऐसा पीरियड आएगा जिसमें भाई उसने सक्सेस मिलेगी, उसका भाई लक भी काम करेगा, एक ना एक टाइम ऐसा पक्का होगा। भाई हमारा एक मास्टर था, उन्होंने क्या करता कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे पे भाई किस्मत आके खटखटा के ना गई हो। मतलब एक बार तो ऐसा पक्का होगा कि जब थारा जो लक है ना वो भाई भगवान कति थारे ऊपर 100% भाई नौछावर होगा। एक टाइम ऐसा होगा बस उस टाइम खातर थम रेडी होने चाहिए भाई। अब थम देख लियो भाई थम उस चीज़ खातर रेडी हो कि नहीं रेडी हो भाई, पर भगवान भाई एक टाइम तो जरूर पक्का थारे दरवाजे पर आओगा भाई। थमने कहने कि चल भाई तेरा नंबर आ गया, इबनू देख लियो भाई थम उस टाइम पर रेडी होगे कि नहीं होगे, वह थारी मर्जी है भाई। जो करते क्या कर रहे हैं भाई 90% बालक पढ़ना छोड़ रहे हैं भाई कि पेपर होगा, इवन नहीं होगा भाई। पेपर तो गया अप्रैल में, पेपर गया मई में, पेपर गया जून में, जुलाई में जागा था मान के चलो जुलाई में गया। क्या में गया जुलाई भाई। जुलाई के कितने महीने हैं, मार्च हो लिया, अप्रैल मई जून, यो है ना अप्रैल मई जून, कितने दिन है 90 दिन है भाई। 90 दिन, बस 90 दिन नो सोच के चलो, सिर्फ 90 दिन है। 90 दिन में क्या कर लोगे भाई तुम। अगर जुलाई भी होया भाई जब तो भाई उसका जो आंकड़ा है भाई इतने फैल होने का वो जब तो हुआ भाई।
जब टाइम मिल रहा ना जो भाई कोई पढ़ करा जी नहीं भाई। बस के बताऊँ मैं थमने, जो भी पढ़ने लग रहे ना भाई, थारा कंपटीशन कुछ भी नहीं है, अपना पढ़ दे रहो। हरियाणा इतना, हरियाणा में मूर्ख लोग बैठे हैं ना भाई, बस पढ़ दे रहो तुम। सारे लोग अपना छोड़ छाड़ के हरियाणा में भाई मौसमी मेंढक भाई तगड़ी प्रजाति है मौसमी मेंढक वाली भाई। मौसमी मेंढक नहीं बनना, अपना पढ़ दे रहे हो तुम, ठीक है। मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, तुम पढ़ दे रहे हो। जो भी डाउट है भाई कमेंट कर दियो। कल है भाई अपनी रिवीजन की क्लास। रिवीजन भाई आप जितना भी अपन डे 16 तक लेकर आज तक पढ़े हैं ना भाई, जितने टॉपिक भी पढ़े हैं उनका आप सारा रिवीजन करांगे। जो गुरता अपन डे 14 ने कराया था, और परसों भाई थारा टेस्ट। तो कोई भी डाउट है तो वो आज की क्लास में भाई लिख दियो भाई। कल की क्लास में उसने रिवीजन में आप उसने डंडे पाट देंगे उसके, और फिर परसों थारा टेस्ट है, ठीक है ना। तो देखो ये तारी भाई स्पेलिंग है, इन्हें भाई देख लियो। ये देखो भाई तुम क्वेश्चन पहला, ये भाई तुमने मैं 4 चीज़ समझाऊंगा, 4 क्वेश्चन पूरे हुए पाछे नहीं, पहले मैं भी समझा दूंगा, ठीक है। देखो पहला देखो क्या है, ये पहला मैंने समझाने लेने दो भाई तुम। सीधी बात यह है, देखो इस सेंटेंस से देखेंगे भाई। यू क्या है भाई, इफ़ यू हीट आइस, अगर भाई तू आइस ने हीट करेगा तो क्या हो जाएगा, इट विल मेल्ट या इट मेल्ट्स या इट वुड मेल्ट या इट हैड मेल्टेड। भाई बात सुनो भाई, ये थारे 4 भाई वे होया करें, 0 1 2 3, ये कितने हो गए, ये 4 हो गए भाई। 4 टाइप के सेंटेंस होया करें। मैं तुमने बाई एग्जाम्पल सुधा समझाऊंगा भाई। देखो पहला सेंटेंस देखो क्या है कि अगर इफ यू हीट आइस तो कोमा इट मेल्ट्स। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है कि भाई पहला आ गया थारा इफ आ गया। इफ के पास क्या होगा भाई, प्रेजेंट टेंस आ गया भाई, प्रेजेंट का सिंपल टेंस आ गया। इफ़ यू हीट आइस, ये भाई थारा प्रेजेंट का सिंपल है, यू के हिसाब से इसमें ऐसे आई एस नहीं लगा, ईट का ईट रहेगा। तो प्लस ये थारा आगे क्या होगा, फिर आ जाएगा कोमे के बाद भाई थारा आ जाएगा प्रेजेंट और फिर सिंपल, ठीक है। आगे क्या आएगा, इट मेल्ट्स। तो वो क्या भाई, अगर तुम ईट करोगे आइस ने तो वह पिघलेगी। यो भाई थारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर भाई बात आवे यूनिवर्सल ट्रूथ की तो भाई हमने ये 0 नंबर वाला भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। समझ गए मेरी बात। ये देखो तुम पहले वाला भाई आप अगले में देखेंगे। देखो दूसरा पहले वाला, इफ़ इट रेन्स टुमारो, कि अगर कल बारिश होती है तो वी डैश द मैच। तो क्या होगा भाई थारा, इसमें देखो ये भाई थारा है दूसरा सेंटेंस। इसमें क्या होगा भाई थारा, पहला क्या है, इफ़ आ गया भाई एड, ये थारा इफ़ आ गया। इफ़ के पास क्या होगा भाई एड, प्रेजेंट सिंपल आ गया भाई। इफ़ के पास क्या आएगा, इट रेन्स आ गया। रेन्स भाई थारा इट के शब्द है, इसमें वर्ब की गला एस या ई एस लग गया। समझ गए मेरी बात। तो प्रेजेंट सिंपल आ गया, फिर प्लस में कोमा आ जाएगा भाई एड, कोमा पाछा व्हील आ जाएगा। व्हील के पाछा भाई थारी वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। इसके पाछा भाई वी के पाछा आ जाएगा व्हील, वी विल, और फिर पहली फॉर्म क्या है वर्ब की, वी विल कैंसिल। तो वी विल कैंसिल द मैच। इतना बात समझ में आ गई। इसने भी भाई तुम लिख लियो। क्या है इसका मीनिंग, कि अगर कल बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, हम मैच ने कैंसिल कर देंगे, वी विल कैंसिल द मैच। आप भाई इसने कैंसिल कर देंगे। तो हमने भाई ये 0 वाला इसने लिख लियो, यो पहले वाला लिख लियो, मैं आगे इसने मटे हुई, ठीक है। ये देखो भाई तुम तीसरा क्या है भाई थारा, इफ़ आई डैश ए लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, कि अगर मैं एक लॉटरी जीतता तो मैं नू करता, तो मैं क्या करता, मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता। जीती नहीं है इसने, यो बस इमेजिन कर रहा है कि मैं अगर नू करता तो, अगर नू होता तो नू करता मैं, अगर मैं एक लॉटरी जीतता तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता। तो यो है भाई थारा 2 नंबर का सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या करना भाई था मैंने, पहला भाई थारा इफ़ आ गया भाई थारा, पहला अड इफ़ आ गया। इफ़ के बाद में क्या होगा भाई थारा, पास्ट का सिंपल,
ठीक है। पास्ट का सिंपल होगा भाई इस जगह पे इफ़ आई के पास क्या जाएगा भाई थारा, इफ़ आई वोन। पास्ट का सिंपल आ गया ना, विन की वोन सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई आड़, फिर आ गया थारा प्लस का निशान। तो आड़ है ऊपर के था विल था ना, उसमें इसमें आ जाएगा भाई थारा विल का पास्ट, तो हो जाएगा थारा वुड। आड़ वुड आ गया भाई थारा, वुड आ गया। वुड के पास भाई थारी आओगी वर्ब की पहली फॉर्म जो आ गई थारी ट्रैवल। ट्रैवल थारी वर्ब की पहली फॉर्म है। तो इफ़ आई वोन ए लॉटरी, इफ़ देखो इसमें इफ़ आई आ गया भाई थारा, इफ़ आई ये आ गया थारा पास्ट का सिंपल, इफ़ आई वोन ए लॉटरी, तो आई क्या क्या पता गया वुड, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। समझ गए मेरी बात। इसमें भाई कितने सेंटेंस बना लो तुम देखोगे आगे तो बहुत सारे सेंटेंस आएंगे। इसने भी भाई ये भी इसने सेव वो कर लो भाई, सेव कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, लिख लो, कुछ कर लो, ठीक है। ये देखो तुम चौथा क्या है भाई, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही डैश द एग्ज़ाम, कि अगर वो भाई बहुत तगड़ा पढ़ा होता तो वो क्या हो जाता, पास कर चुका होता। मतलब पास्ट की बात है, पास्ट मैंने कहा कि अगर उसने पास्ट में बढ़िया पढ़ा होता तो वो पास्ट में भाई बहुत कामयाब हो जाता। तो इसका क्या भाई, यो थारा 3 नंबर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये 4 है भाई, तुम इन्हें 4 वन लिख लियो। इसमें क्या भाई, पहला आ जाएगा थारा इफ़ होगा भाई एक साइड। इस इफ़ वाली साइड की एक बात ध्यान से सुन लो, जो है इफ़ वाली साइड है ना भाई, इसकी गलापन है विल वुड नहीं लाना भाई। इस वाले इसको मैं तो उर लेकर वाले इसमें इस साइड वाले में विल वुड नहीं लाना भाई अपन। जो इफ़ लग गया, इफ़ तय भाई फ्यूचर का बन गया, कुल मिला के बात यह है, ठीक है। तो ई अपन देखो इसका क्या था, पहला इसमें आ गया थारा इफ़ आ गया, पहला आ गया भाई थारा इफ़ प्लस में पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या था भाई ऊपरले में, इसमें था भाई थारा पास्ट का सिंपल, पर आड़ा भाई थारा पास्ट का परफेक्ट। तो पास्ट के परफेक्ट में के अकॉर्डिंग भाई आड़ा आ गया थारा हैड स्टडीड, मतलब हैड आ गया थारा भाई हेल्पिंग वर्ब, और भाई स्टडीड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ़ आई हैड स्टडीड तो पास्ट का परफेक्ट आ गया, तो प्लस आड़ा का आओगा भाई थारा वुड। इसमें भी वुड था भाई ऊपरले में, देखो वुड था तो आड़ा भी वुड आ गया, पर इसमें वुड की गला एक और आ हुआ हैव, वुड हैव प्लस में आड़ा भाई क्या था वर्ब की पहली फॉर्म थी ना, देखो आड़ा वर्ब की पहली फॉर्म थी, आड़ा भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आओगी। समझ गए मेरी बात। जानता है इस बात ना भाई, इसने तीसरे ने भी नोट कर लो। तो ईब तक हमने क्या कर लिया, हमने 4 ये स्ट्रक्चर हैं, ये हमने सेव कर लिए, अपने लिख लिए, जो भी कर लिया। तो इन्हें ध्यान रखियो, में इनमें के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी क्लास है भैया। देखो चला में हमने शुरू तो बताऊँ भाई, ठीक है। पहला देखो इफ़ यू हीट आइस, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इफ़ यू हीट आइस इट क्या हो जाएगा, इट मेल्ट्स। भाई वो प्रेजेंट का है, आगे भी प्रेजेंट का होगा, सीधी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा देखो इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर भाई कल बारिश होती है तो क्या होगा, वी विल कैंसिल द मैच। भाइयों के था आड़ प्रेजेंट का आ गया ना, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के आगे क्या होगा, आड़ विल आया करे प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म आया करे, वी विल कैंसिल द मैच, सीधी बात है। तीसरा देखो भाई क्या है, इफ़ आई डैश ए लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर भाई मन ने लॉटरी जीती होती तो भाई मैं पूरा वर्ल्ड में घूमता। तो देखो इसमें भाई वुड आ गया, वुड भाई थारा पास्ट है तो आड़ा भी भाई पास्ट आओगा, तो पास्ट क्या होगा, विन का वो ना हो जाएगा, नो याद रख लियो। अगर आड़ देखो सीधी बात है, पहचानने का तरीका, अगर भाई आड़ है विल तो भाई जो यो आड़ा है ना इसमें भाई थारा होगा आड़ प्रेजेंट। अगर भाई आड़ है वुड तो आड़ा जाएगा भाई पास्ट का सिंपल। अगर आड़ा है भाई वुड हैव तो आड़ा होगा भाई थारा पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। इसकी गला भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म पाओगी, इसकी गला वर्ब की पहली फॉर्म पाओगी, इसकी गला भी वर्ब की पहली फॉर्म पाओगी। समझ गए मेरी बात इतना। अगर भाई आड़ सीधा बस सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट का सिंपल है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरी कैन भी भाई प्रेजेंट का सिंपल आओगा। समझ गए मेरी बात। ये 4 वाक की भाई निशानी है, ये भाई अटका नहीं, बार बार नहीं पढ़ाते इन्हें, गणा हो जाएगा। तीसरा देखो, तो ये तीसरा तो होएगा। चौथा देखो इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, तो भाई इफ़
ही हैड स्टडीड, मतलब क्या आ गया है, वर्ड हैड भी आ गया और स्टडीड आ गया। वर्ब हैड में क्या था, जो आ गया था पास्ट का परफेक्ट, मतलब क्या है जो लास्ट वाला था ना वो आ गया। तो ही वुड हैव, वुड हैव की था भाई थारा, वुड हैव पास्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में कमा हुआ आखिरी वाले में, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। कि भाई अगर वो बहुत तगड़ा पढ़ा होता तो भाई वो बहुत पास हो गया होता, पास कर लिया होता उसने भाई पेपर। पांचवा देखो आइडेंटिफाई एरर, एरर अपन इसमें ढूंढनी है। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो देखो मैंने क्या बताई थी, जेड़ा भाई इफ़ है, इफ़ वाले में भाई विल वुड नहीं होगा, इन मारो काटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तू भाई बढ़िया हार्ड वर्क करेगा तो यू विल सक्सीड, तो तुम भाई सक्सेस हासिल होगी तने। छठा इफ़ सी डैश अर्ली सी वुड कैच द ट्रेन। तो भाई आड़ा क्या वुड, वुड भाई थारा है पास्ट, तो आड़ा भी पास्ट आएगा भाई। इफ़ सी लीव का लेफ्ट हो जाएगा थारा, सीधी बात है। इफ़ सी लेफ्ट अर्ली, कि भाई अगर वो भाई जल्दी जाती है तो भाई उसने भाई ट्रेन था जाएगी। सातवां देखो भाई क्या है, इफ़ आई डैश यू। भाई ये इफ़ आई डैश यू वाले जितने भी सेंटेंस है ना भाई, उनमें भाई हमने बस एक का लाना है वर, सीधी बात है। कुछ हो आई की जगह पे भी कुछ हो, इफ़ डैश वर यू, इफ़ ही वर यू, इफ़ सी वर यू, कुछ हो तो अड़ा वर आएगा भाई। तो वर आ गया तो वर पास्ट का हो ना, तो आई की गला वुड आ जाएगा, विल नहीं आएगा, सीधी बात है। आठवां इफ़ दे डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। आई वुड हैव आ गया भाई, वुड हैव अटेंडेड मतलब पास्ट परफेक्ट होगा अगले में, ठीक है। तो अगले में पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा, इफ़ दे हैड इन्वाइटेड, हैड इन्वाइटेड के भाई हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट आ गया तो वुड हैव आओगा, थर्ड फॉर्म आ गया अगले में। नौवां देखो भाई क्या है, इसमें इफ वाला सेंटेंस नहीं है पर यो इफ के तरीके से काम करेगा। इफ नोट है इसका मतलब, मानो तुम अनलेस यू डैश हार्ड यू विल पास। इस विल ना पढ़ने की बताया कि यो भाई थारा आड़ा होगा थारा प्रेजेंट का, अगर आड़ा पास्ट का अंता तो आड़ा वुड हो जाता, अगर आड़ा पाई पास्ट परफेक्ट होता तो आड़ा वुड हो जाता। तो आड़ क्या जाएगा, अनलेस यू के भाई यू थारा के है ऐसी आई तो लग गई इसकी गला, तो यू की गला भाई वर्क आ जाएगा, सीधी बात है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास। 10वां इफ़ ही आस्क्स मी, भाई आस्क्स क्या थारा ही की गला ऐसी यस लग गया, मतलब प्रेजेंट का सिंपल है, तो आड़ क्या होगा भाई विल आएगा, तो विल हेल्प वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो इफ़ ही आस्क्स मी आई विल हेल्प, अगर भाई वो मैंने पूछेगा, अगर वो मेरे को पूछता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा नो भाई। 11वां आइडेंटिफाई द एरर, अपन इसमें एरर बतानी है। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड गिव हिम द मनी। भाई ये देखो यो भाई बढ़िया सेंटेंस है, अगर भाई वो मेरे दोहराया होता तो आई वुड हैव आता ना भाई यार, आई वुड हैव गिवन नु आता भाई यार, क्योंकि ये हैड कम क्या है पास्ट का परफेक्ट है। इफ़ ही हैड कम हो गया ना तो आड़ा आता भाई थारा आई वुड हैव गिवन, गिव क्यों है भाई यार, गिवन आना था, सीधी बात है, ऐड नहीं दिख रहा है, तो इसमें गलती भाई थारी, आई वुड गिव की बजाय हो जाता आई वुड हैव गिवन। 13वां आई विल वेट हेयर, भाई मैं आड़े वेट करूँगा, डैश ही कम्स बैक, कि भाई मैं आड़े बाट देखूँगा जब तक वो नहीं आता, जब तक नहीं आता भाई टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग भाई आप अनटिल ला देंगे, अनटिल ही कम्स बैक। ये बात सुनो, आड़ विल है तो आड़ कम्स आ गया, सीधी बात है। यो ही नके करा, यो था भाई थारा पहले नंबर वाला सेंटेंस जो अब तक आगे आया करता, और यो था भाई थारा पाछे वाला सेंटेंस जो अब तक पाछा आया करता। तो ऊपर के देखो अनटिल ही कम्स बैक आई विल वेट हेयर, समझ गए इस बात ने, आई विल वेट हेयर के थारा प्रेजेंट का तो वर्ड है, ही की गला कम्स आ गया, सीधी बात है। 14वां देखो भाई क्या है, फाइंड द एरर, अपन भाई इसमें एरर बतानी है। अनलेस ही डज नॉट अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव हिम, भाई जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता तो मैं उसने माफ़ नहीं करूँगा तब तक। बात सुनो भाई, पहली बात तो ये भाई इसमें अनलेस आ गया तो भाई आड़ विलर है तो आड़ भाई सीधी बात है, आड़ थारा प्रेजेंट आना चाहिए था। अनलेस ही डज नॉट थोड़ी होगा भाई, डज नॉट तो आ नहीं सकता, आड़ अनलेस आ गया, ये तो भाई सुपरफ्लोइयस हो गया, क्योंकि भाई अनलेस के अंदर है नोट वगैरह, तो नोट बनाने खातर आड़ डज ला रखा है, तो भाई यो डज और नोट दोनों काट के आड़ सीधा बस अपोलोजाइज ही के अकॉर्डिंग, या जो वर्ब है ना इसका एस या इस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा यो अनलेस ही, इसने काट दो, अनलेस ही अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव हिम, जब तक भाई वो माफ़ी नहीं मांगता तब तक मैं उसने माफ़ नहीं करूँगा।
तो डज नॉट अड़ गलत आ गया। इसकी जगह पर बस आड़ा SCIS लाना था अपन ही के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्यों लाया अपन आड़ा SCIS, क्योंकि आड़ा विल है भाई, विल है तो यो 1 नंबर वाला सेंटेंस है, 1 नंबर वाला, समझ गए। 1 नंबर वाला कौन सा होगा जिसका विल लग गया, वुड वाला 2 नंबर वाला। तीसरा कौन सा होगा, वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो है था तीसरा, ठीक है ना भाई। कई बार बता लिया, समझ में आ गया होगा, मैंने लगा थी। ये देखो तुम 15वां, इफ़ दे प्ले वेल, इफ़ दे प्ले वेल भाई, प्ले के थारी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इफ़ दे प्ले वेल, दे के अकॉर्डिंग अगर प्ले आया हुआ, SCIS नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात, सही है, ये इतना सेंटेंस सही है। इफ़ दे प्ले वेल तो आड़ा क्या होगा भाई, आड़ा थारा विल प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म होगी, क्योंकि आड़ा भाई थारा प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट का सिंपल है तो आड़ा भी विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो दे विल ढूंढ लो, दे विल विन, सीधी बात है, तीसरा आ जाएगा दे विल विन द टूर्नामेंट। चलो आगे 16वां देखो कि है, इफ़ इट डैश रेनिंग वी विल गो फॉर ए वॉक। भाई देखो अड़ विल आ गया, इसका मतलब क्या है, अड़ा होगा सारा प्रेजेंट का सिंपल। तो इफ़ इट के भाई सारा सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब की गला SCIS लग जाएगा। तो इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल, यो रेनिंग के भाई सारा जेरेंड है भाई, वर्ब ना समझियो इसने, रेनिंग जेरेंड है तारा। इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग तो स्टॉप्स आ जाएगा अड़। 17वां देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्वर्टेड स्ट्रक्चर फॉर। ये भाई बात सुनो, थोड़ा सा भैया पास जुकर आगे बढ़ लग रहे हैं, थोड़ा सा लेवल ही ऊपर होता जाएगा, वो थारा बेसिक था, ये थोड़ा थोड़ा मामूली है, घना नहीं, थोड़ा थोड़ा आप इसने बढ़ाते जाओगे। देखो आप इसने इन्वर्ट भी कर कहा, इफ़ आई वर ए बर्ड, इसने भाई आप के कर कहा, इस इफ ना हटा के, इस इफ ना हटाने के चक्कर में आप के कर कहा, इस वर न ले आओगे आगे, वर आई ए बर्ड नू हो जाएगा भाई यो, तो ये हो जाएगा थारा यो, वर आई ए बर्ड, समझ गए। देखो ये अगला 18वां देखो भाई की है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्वर्टेड स्ट्रक्चर फॉर इफ़ आई हैड नोन। भाई ऊपर भी देखा था, नो इसमें करेंगे भाई, इस ना टाण खातर इस एड ना गल आएंगे, हैड ही नोन हो जाएगा। मतलब क्या है, हैड ही नोन इज इक्वल टू इफ आई हैड नोन, ये भाई दोनों बराबर हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या करें अपन है, यो ईफ हटाने के चक्कर में यो हैड अड़ लिया है, बस हैड आई नोन हो गया, यो हैड आई नोन इज इक्वल टू इफ आई हैड नोन, तो यो इन्वर्टेड करेंगे अपन, तो एड आगे ला देंगे, इफ ने बजा देंगे। 19वां देखो भाई क्या है, डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। भाई जब तक तू यो काम नहीं करेगा, जब तक तू भाई सक्सीड नहीं हो सकता। तो भाई अनटिलर और एनलेस में एक का फ़र्क है, अनटिल तो है कि उस टाइम तक मैं वेट करूँगा जब तक तू आओगा, और भाई अनलेस क्यों है कि जब तक तू कोई काम, अनटिल तो टाइम हो है, अनलेस कोई एक्शन रिलेटेड हो है। तो भाई आड़ा एक्शन तो रिलेटेड है ना, कि जब तक यो एक्शन नहीं होगा, जब तक यो दूसरा एक्शन नहीं हो सकता। तो एक्शन की बात है तो आड़ा आप अनटिल नहीं लावांगे, आड़ा अनलेस लावांगे, कि अनलेस यू वर्क हार्ड, कि अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तू भाई कदे भी तू भाई सक्सीड नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। 20वां देखो, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, अपन इसमें एरर बतानी है, और यो भाई बहुत तगड़ा सेंटेंस है भाई, थम 90% बालक लुढ़को गए इसमें। देखो ही, हैड आई हैड मनी आई वुड हैव बोट दैट हाउस। भाई मैंने इसका बताओ, तुम इसका उत्तर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, पहला सियाने बनने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन देख के उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, सारे मेरे तो स्पेशल बताओगे कि जी 20वां थारा ठीक पाया कि नहीं, सीधी बात है। देखो ये 20 में क्या है, हैड आई हैड मनी, इसका मतलब क्या है, इफ़ आई हैड हैड मनी, इसका यो मतलब है भाई पहले डे का। दूसरा क्या है, आई वुड हैव बोट दैट हाउस। ये बात सुनो, इसमें क्या है, इन भाई क्या करा, यो इफ़ आई हैड है ना, इसका हैड तो आगे ले गया, ईफ हटा दिया, तो ये क्या बनेगा, हैड आई हैड मनी, ये तो बन गया था। पर यो 2 बार हैड क्यों आया भाई, यो जो ऐड है ना, यो पहला ऐड, यो तो भाई थारा हेल्पिंग वर्ब के नाम का, ठीक है, और यो जो ऐड है ना, यो भाई थारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए मेरी बात, जाता है यो। तो इसमें भाई नो एरर है, यो बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे द्वारा भाई रुपये होते पास्ट में, तो भाई मैं क्या करता भाई, घर खरीद लेता, वो घर नहीं छोड़ देता, मैं जान देता, मैं घर में खरीद लेता, अगर मेरे पास रुपये रहे होते तो, पास्ट की बात है। 21वां देखो भाई क्या है, ये उस सब का सेंटेंस है भाई, इसमें बस थोड़ा सा वो ऐड वाला मैंने आगे ना कराया,
देखो आइडेंटिफाई द एरर, अपन इसमें एरर बतानी है। इफ़ आई हैड ए मैप, यो ऐड क्या कहा गया, हेल्पिंग वर्ब का, यो ऐड क्या कहा गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कि अगर मेरे दौरे जो मैप रहा उतना पास्ट की बात है तो आई वुड नॉट गेट लॉस्ट, मैं भाई खूनता नहीं, पर इसमें क्या आना चाहिए था, आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट, नू आना चाहिए था भाई यार, आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट। वुड हैव आया करे ना अड़े, अपना इसमें क्या आया करे, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नू आया करे भाई, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नू आया करे ना, तो इसमें गलती है भाई, अपना इसमें गलती ला दो। आड़ क्या आना चाहिए था, आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट, नू आना चाहिए था। 22वां देखो भाई क्या है, डैश आई द प्राइम मिनिस्टर आई वुड बैन प्लास्टिक, भाई मैं प्लास्टिक्स ने बैन कर देता अगर मैं होता प्राइम मिनिस्टर। तो भाई क्या अगर इसे में जो भाई थारे इम्प्रोबेबल विश हैं भाई किसी की, तो उड़ भाई सीधा वर लायक रहे, वर आई द प्राइम मिनिस्टर, वर आई बर्ड, कि भाई मैं अगर पक्षी होता तो उड़ता फिरता सारा दिन, तो उसे जो इम्प्रोबेबल विश हैं जो कदे पूरी हो ही नहीं सकती, उनमें भाई आप वर लायक रहा। कि जो करो नहीं था, इफ़ आई वर यू, भाई तू मैं थोड़ी हो सके कदे भी, इम्प्रोबेबल विश है ना यार, आई तो आई ये होगा, वी ये होगा, पर वो कहने की बात है कि अगर मैं नू होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं भाई शक्तिमान होता, तो जो इसी विश है ना जो इम्प्रोबेबल हैं, जो भाई अरे भाई कद इम्पॉसिबल हैं वे, उनकी गला पर वर लाएगा। 23वां देखो, सपोज ही डैश यू वट वुड यू डू, तो सपोज ही भाई अड़ के है, वुड है पास्ट है, तो अड़ भी पास्ट होगा, आस्क की जगह आस्क आ जाएगा, ये बात बार बार बताने की नहीं है। 24वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द एरर, अपन इसमें एरर बतानी है कि है, इफ़ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड, भाई इफ़ की गला तो वुड आ ही नहीं सकता, हटाओ इसने, द ऑन टाइम, कि भाई अगर जो पुलिस है ना भाई वह टाइम पर आ गई होती, अच्छा पास्ट की बात है, तो भाई द थीफ वुड हैव बीन कोट, कि भाई वो जो चोर है ना भाई वो पकड़ा जा चुका होता भाई पास्ट की बात में। तो देखो इसमें क्या है भाई, वुड हैव बीन कोट, भाई ओके दे दिया ना, वुड हैव, इसमें बी की भाई बीन थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो भाई यो क्या हो गया थारा, वुड हैव आ गया ना, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आड़ा भाई पास्ट का परफेक्ट आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो गया, इफ़ द पुलिस, वुड तो हटाओ भाई, हैव की जगह आओगा हैड, इफ़ द पुलिस हैड अराइव्ड, हैव नहीं आओ भाई, हैड आओगा, परफेक्ट हो गया, ऐड आया करे, तो हैव नहीं आओ इसमें गलती सारी। तो क्या हो जाएगा, इफ़ द पुलिस हैड, आड़ भी हैड आ जाएगा, हैड अराइव्ड ऑन टाइम, भाई अगर पुलिस भाई टाइम पर आ गई होती पास्ट में, तो भाई जो चोर है ना वो भाई पकड़ा जा चुका होता अब तक। 25वां, फाइंड द एरर, अपन इसमें एरर बतानी है। वी सेल वेट हेयर अंटिल द रेन विल स्टॉप, भाई अंटिल वाले गला विल वाल थोड़ी आएगा, अंटिल द रेन स्टॉप्स नो हो जाएगा भाई थारा। वी सेल वेट हेयर अंटिल, भाई देखो तमने जरूरी नहीं है कि ईफ वाला सेंटेंस पहला आवे, ईफ आ जाएगा भाई, अनलेस आ जाएगा, अंटिल आ जाएगा भाई, सपोज आ जाएगा, और भी घने सारे हैं भाई, ये सारे मिलकर इनकी गला भाई इन वाले उसमें वुड या विल नहीं आएगा, इनकी गला नहीं आएगा भाई, जो मैंने बताया था ये वाले, एक लाइफ नहीं है इनमें, ये अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, सपोज हो गया भाई, कई बार वो जो इन्वर्टेड वाला है वो भी था भाई, हैड आई ये दू करते उस तरीके से। तो इसमें देखो क्या था कि सी वी विल वेट हेयर अंटिल आ गया भाई, इसमें क्या रखा है, यो जो सेंटेंस है ना पहले वाला यो बाद में रख दिया, और जो यो है ना दूसरे वाला यो इन्हें पहला दर दिया भाई, तो कर्स करने कोई दिक्कत नहीं, कोमा हटा के पास लेना आगे लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कहते यो है भाई यो सेंटेंस है, इसने पैसे पहला लिया और इसने पाछा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पाछा कौन सा ही कर दो, तो हमने बस वो समझना है कौन सी चल रही बात। तो वी सेल वेट हेयर, तो भाई यो क्या है, तो हमने समझ गया भाई यो दूसरे नंबर वाला सेंटेंस है, वी सेल वेट हेयर अंटिल द रेन, ट्रेन है भाई, रेन है, अंटिल द रेन भाई विल नहीं आवे, अंटिल द रेन की तरह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के शब्द है, आड़ा जाएगी स्टॉप्स, अंटिल द रेन स्टॉप्स, सीधी बात है, समझ गए, चला ही बागे। 26वां देखो भाई क्या है, इफ सी डैश ए बर्ड, भाई वाह अगर वाह पक्षी होती, पक्षी वाह उसका भाई, कोई लड़की पक्षी हो उसका कदे नहीं हो सकती भाई, नुको है कि अगर वह पक्षी होती तो सी वुड फ्लाई टू यू, तो वह उड़ के तेरे दौरा जानती, नुको करा जानती भाई, जब वह पक्षी बना नहीं सकती तो उसकी भैया जो फद्दू की बात है तो इमेजिनरी बात है, तो इसी जगह पर लगेगा था वर। 27वां देखो, आई विल नॉट लेट यू इन, भाई मैं तन्ने अंदर नहीं जान दूंगा, अनलेस यू डैश द पासवर्ड, जब तक तू क्या नहीं करेगा, पासवर्ड नहीं बताओगा। तो भाई क्या करा यो, तुमने देखा ये थारा दूसरे नंबर वाला सेंटेंस, यो अनलेस वाला ये थारा पहले नंबर वाला सेंटेंस, तो इसने अर्थ पढ़ लो भाई, थारा समझ में नहीं आता, तो अनलेस यू डैश द पासवर्ड आई विल नॉट लेट यू इन, बेशक तुमने इसने नो पढ़ लो, अनलेस यू
तो आड़ा भाई क्या है, आड़ा दे दिया थारा विल, विल तो मतलब प्रेजेंट होगा ना, तो आड़ा भाई प्रेजेंट होगा। यू के अकॉर्डिंग भाई SEIS नहीं लगेगा, तो सीधी बात है टेल आ जाएगा, सीधी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल नॉट लेट यू इन, अनलेस की गला भैया नोट मतला दियो कि डोंट वाला मतला दियो, क्योंकि अनलेस के भीतर नोट होया करे। तो अनलेस यू टेल द पासवर्ड, भाई जब तक तू पासवर्ड नहीं बताओगा ना, जब तक भाई मैं तने अंदर नहीं जान दूँ। अगला देखो भाई 28वां, आइडेंटिफाई द एरर, अपन इसमें तो एरर बतानी है। इफ़ आई वुड नो हर नेम आई वुड टेल यू, भाई इफ़ की गला वुड आ गया, सीधी बात है इसमें तो काट, तो इसमें गलती है। इफ़ आई नो हर नेम आई वुड टेल यू, भाई नो की गला भाई वुड है आड़ है, नो की जगह न्यू हो जाएगा, समझ गया ना मेरी बात। इफ़ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू। 29वां देखो, इफ़ द आइस मेल्ट्स इट डैश वाटर, अगर भाई जो बर्फ़ है वह पिघलती है तो क्या करें, तो वह बन जाएगा पानी, या भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें भाई थारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जीरो वाला था, जीरो, उसमें भाई आड़ा भी प्रेजेंट था, आड़ा भी प्रेजेंट था, तो दोनों में प्रेजेंट होगा। तो आड़ा क्या हो जाएगा भाई, इट बिकम की गला, इट की गला आ जाएगा भाई, इट थारा सिंगुलर है, तो आड़ा आ जाएगा थारा इट बिकम्स वाटर। अगर भाई आइस पिघलती है तो वह वाटर बन जाती है, इसका मतलब यो है। 30वां देखो भाई, ही बिहेव्स, भाई वो इसी तरह बिहेव कर है, एज इफ, जो करता है भाई इसी बात है ना भाई, वो है नहीं पर वो इसी तरह बिहेव करके दिखाओ, जो करता है। ही डैश द ओनर ऑफ द हाउस, जो करता है वो ओनर है भाई हाउस का, तो इसी गला भैया आप पास्ट लाया करते, तो इसकी गला आप वर ला देंगे, सीधी बात है। वो इसी तरह बिहेव करे, जो करता है वो के है, जो करता है वो घर का मालिक है, पर वो है नहीं, गलत बात है यार, वो मालिक बन नहीं सकता उसका कदे, तो वो झूठी बात है। इसके लिए क्या आ जाएगा भैया वर आ जाएगा, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है ना भाई। 31वां देखो, डैश आई नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड ए केक, भाई अगर मैंने बेरा होता कि तू आओगा तो भाई मैं तेरे खातर केक बना देता, इसका सेंटेंस का मतलब यो। तो देखो आड़ के दे दिया वुड हैव बेक्ड, तो इसका मतलब क्या है, आड़ होगा थारा पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट क्यों कराया करें, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, पर इसमें क्या कर देना, यो बना दिया इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनाते हैं ना, क्या करें आप इस इफ ना खा जाओ, इस एड ना गला दो, तो क्या बन जाएगा, हैड आई नोन यू वर कमिंग, तो भाई एड क्या की कमी है, हैड की कमी है भाई, हैड आई नोन यू वर कमिंग, समझ गए मेरी बात क्या है। पास्ट परफेक्ट भाई इन्वर्टेड है यो, तो एड हैड आ जाएगा, हैड आई नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड ए केक। ये देखो 32वां, इफ़ यू डैश मोर केयरफुली यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, कि भाई अगर तना डंगता चलाई होती तो भाई तेरा एक्सीडेंट नहीं होता। देखो इसमें क्या है, यू वुड नॉट हैव हैड, भाई क्या करा इसने, जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर था ना, वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद वाले में 2 नंबर सेंटेंस में, तो ये वही तो है, वुड की गला नोट ला दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैव का हैव है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव की जगह पे हैड आ गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है करे एन एक्सीडेंट, तो वर्ड क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा भाई अगले में। इफ़ यू तो हैड ड्राइवन मोर केयरफुली, अगर भाई तू डंगता है चलाता तो तेरा एक्सीडेंट नहीं होता, तो आड़ा भाई थारा पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा 21वां, इफ़ यू हैड ड्राइवन मोर केयरफुली यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है। ये भाई थारे उम्र के क्वेश्चन है भाई, कोई भी चीज़ थारा डाउट है, कुछ भी नहीं आया समझ में, मैसेज कर दियो, कमेंट कर दियो, तो भाई कल आप उसने रिवीजन के सेशन में उन्हें भाई कंप्लीट करने की सोचांगे, ठीक है भाई। जो भी अड़ती भाई पहुँचा देखदा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद थारा भाई, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो भाई, कमेंट कर दियो थारा स्कोर, ठीक है ना। और 20वां बताइए किस किस का गलत है भाई, बेशक 10 जने वीडियो देखा, अपनी वीडियो नुआ होगी, सीधी बात है। जो 10 जने ये पढ़नी है ना भाई, थारे खतर वीडियो आने लग रही है, ठीक है भाई, पढ़ दे रही हो, ठीक है भाई, थैंक यू।